ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूहान करने आया है। बाबा क्या करता है? आत्मा की बातें करता है, आत्मीयता करता है। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपने लाइफ इंश्योर करने। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने के लिए। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर हो जाती है जो तुम अमर बन जाते हो। कैसी हो जाती है? जो तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न है, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते और तुम बच्चे भी इंश्योर कराते, दोनों में अंतर क्या है? मनुष्य मतलब संसार जो है इंश्योरेंस करता है ना, घर का करता है, प्रॉपर्टी का करता है, खुद का करता है। और तुमने मेरे साथ इंश्योरेंस किया है, इंश्योर किया है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? उत्तर है कि मनुष्य जब अपनी लाइफ को इंश्योर करते तो मर जाते तो परिवार वालों को पैसा मिले। किसके लिए करते वो पैसा या प्रॉपर्टी किसको मिलती है? परिवार वालों को मिलती है। जबकि तुम मरते हैं तो तुमने मेरे पास इंश्योर की, तो यह है प्रॉपर्टी 21 जन्म के लिए। तुम मरते ही नहीं हो, ऐसी हो जाती है। तुम्हारे पास ये प्रॉपर्टी अखंड रूप से विद्यमान हो जाती है। सारी संपदा भगवान की, चाहे वो पवित्रता है, सुख है, शांति है, सारी संपदा तुम्हारे पास 21 जन्मों के लिए। तुम मरते ही नहीं हो, अमर हो जाते हो। ये अंतर है उस इंश्योरेंस में और इस इंश्योरेंस में। सतयुग में कोई इंश्योर कंपनियां होती ही नहीं है। इंश्योरेंस करने वाली कोई कंपनी सतयुग में नहीं होती है। अभी तुम अपनी लाइफ क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां पे कोई मरता ही नहीं है, अमर है सब। तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, किस लिए? फिर तुम कभी मरेंगे नहीं। यह है, तुम्हें हमेशा क्या होना चाहिए? खुशी रहनी चाहिए। चेक करो कि हम अब अपनी जीवन को, अपने आप को भगवान के प्रति सरेंडर कर चुके हैं, इंश्योर कर चुके हैं। अब हम मरेंगे नहीं, ये खुशी रहनी चाहिए। गीत है, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रूहान करता है। तुम बच्चे यह समझो कि बाप हमको 21 जन्म के लिए, हमको अभी 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्म के लिए इंश्योर कर रहा है। 21 नहीं कहा अभी बाबा ने। तुम यही समझो, 21 के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम्हारे को 40-50 जन्मों के लिए इंश्योर कर रहा हूँ। वे लोग इंश्योर करते तो इसी जन्म में परिवार वालों को, उनको कुछ भी नहीं मिलता बेचारे को, जो इंश्योर हुआ, जिसने अपना धन आदि दिया। तुम जो धन दे रहे हैं ये तुम्हारा 40-50 जन्म के काम आएगा तक। तुम अमर बन जाओगे। मूल वतन अमर लोक है, वहाँ मरने जीने की कोई बात होती ही नहीं है।
वो है आत्माओं का घर। अब ये रूहान बाबा तुम बच्चों से करता है, ये बातचीत है, रूहान है जो तुम बच्चों से बाप करता है, और कोई से नहीं करता हूँ। जो रूह अपने को जानती है, बस उसी से बात करता हूँ, सबसे नहीं। बाकी और कोई बाप की भाषा को समझेगा ही नहीं। प्रदर्शनी में इतने आते तो तुम्हारी भाषा को समझते हैं क्या? पूछ रहा है बाबा। बोलो, इतने आते हैं, तुम्हारी भाषा को समझते हैं? कोई मुश्किल थोड़ा समझते, तुमको समझाते समझाते मुझे कितने वर्ष हो गए, तो भी तुम बहुत थोड़ा ही समझे हो। बाबा कितना समझाता है रोज, अपने को आत्मा निश्चय करो, अपने को आत्मा, तुम अमर हो, अविनाशी हो। लेकिन हम ये बात ही नहीं समझ पा रहे। बार बार मैं हाय मरने जाऊं, भूख से, प्यास से, गर्मी से, सर्दी से, इससे उससे, बमों से, किस किस से मरने की चिंता लगी रहती, क्योंकि मैं शरीर बन। बाबा कह रहा है अमर हो, अविनाशी हो, मूल अमर वतन के रहने वाले हो। मूल वतन में अमरता ही है, वहाँ कोई जन्म मृत्यु होती नहीं है। हर तरह से समझा रहा है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो मैं तुम्हें इतने वर्षों से समझा रहा हूँ, मात्र सेकंड की समझने की बात है। कोई बहुत बड़ी बात समझा रहा है क्या बाबा, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आई? सेकंड में ये स्वीकार हो जाए बुद्धि के अंदर, मन के अंदर, कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, बस। कितनी देर लगी? हम आत्माएं जो पवित्र थे वही पतित बने हैं, और हमको वापस पवित्र ही बनना है। ये जरा सी बात समझने की है कि हम पवित्र होते हैं, पतित हो गए, साफ होना है, गंदे हो गए, बस। हम तो अविनाशी है, अमर हैं, हम हीरे हैं। मान लो मिट्टी में चले गए, कीचड़ में गिर गए, तो मिट्टी ऊपर लगी है, मुझ में कुछ नहीं हुआ है, उसे हटाना है, बस साफ करना है। और पवित्र बनने के लिए स्वीट पिता को याद करो। तरीका क्या है? पानी क्या है? धुलाई का साधन क्या है? कैसे तुम साफ होंगे, फिर से पवित्र होंगे? पिता को याद करो। उससे मीठा और कोई है ही नहीं तुम्हारे लिए। इस याद करने से माया विघ्न जरूर डालती है। जैसे याद करना शुरू करोगे तो माया के विघ्न आएंगे, तुम्हें लपेटा जाएगा, घुमाया जाएगा, तुम्हारे चित्त वृत्ति, मनोवृत्तियों को दूर फेंक दिया जाएगा। आलस में, निद्रा में, अलबेलेपन में, इधर उधर की बातों में घुमा करके बाबा माया क्या करती है? फेंक देती है। नहीं, याद न कर लेती, कुछ भी और याद आता रहेगा, देह दुनिया, रिश्ते नाते। यह भी तुम समझो कि बाबा हमको अमर बनाने ही तो आया है, हमें पुरुषार्थ करके अमरपुरी का मालिक जो बनना है। अमर तो सब बनोगे। सतयुग को कहा ही जाता है अमर लोक, ये मृत्यु लोक है। ये अमर कथा बाप तुम्हें सुनाता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। ये वही अमर कथा है, रियल कथा है, जो भगवान तुम्हें सुना रहा है। और रोज सुना रहा है, तुम सुन भी रहे हो, लेकिन सो जाते हो।
अब वो हों गए, वो सो गए, वो उनका हुंका बंद हो गया, ऐसा नहीं है। हमारा सबका ही सो जाता है। क्या ही सुनना है, बाद में देखेंगे, अभी तो अच्छा लग रहा है, सो लो। इसीलिए तो अपने को दिन में आत्मा अगर जग जाए, स्वीकार कर ले मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो फिर कोई विघ्न है जीवन में? है ही नहीं। कोई क्रियाकलाप, कोई कर्म, कोई बंधन, कोई दुख, अशांति, कोई अहंकार, कुछ नहीं। भक्ति मार्ग की वह बात है कि शंकर पार्वती को अमर कथा सुनाता है, लेकिन यह ज्ञान है। तुम बच्चे सिर्फ मुझे एक से सुनो और मुझ एक को याद करो। माम एकम याद करो। ये ज्ञान भी मैं ही दे रहा हूं। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया तमो प्रधान बन चुकी है। कोई, तुम सोच रहे होंगे कोई में ज्ञान होगा, कोई साधु सन्यासी योगी, कोई अवतार, कोई फलाना आएगा वो ज्ञान देगा। मैं ही दे रहा हूं, क्योंकि सब तमो प्रधान बन चुके हैं। अमरपुरी में राज्य करना अमर पद कहा जाता है, तो वह अमर पद तुम्हें देने के लिए ही आया हूं। तुम्हारी जीवन का इंश्योर कर रहा हूं। तुम कभी मरोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। तुम बुद्धि में यह बात की खुशी जाहिर करो, बुद्धि से खुश हो जाओ। कोई कहते हैं ना, शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी पैदा कर ली थी, मरे हुए को जिंदा कर सकता था, फलाना था। ये मृत संजीवनी क्या है? खुशी है, वापस नशा है कि परमात्मा ने मुझे अपने गर्भ में रख लिया है। उसको और क्या हो गया था? ये खुशी हो गई थी कि भगवान ने उसको अपने गर्भ में डाल दिया, तुम गर्भ में पड़े रहो और सीखो। हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। अमरपुरी को याद करना ही पड़ेगा, बाया मूल वतन जाना ही होगा। यह भी मन मनाभव हो जाता है। मूल वतन है मन मनाभव, अमरपुरी है मध्याजी भव। हर एक बात के दो अक्षर होते हैं। तुमको बाप कितने प्रकार से इसी बात के अर्थ रोज समझाता है बैठकर। कोई कुछ, कहीं किसी तरह से, कहीं किसी तरह से दो अर्थ हो सकते। तुम बाबा तो कितने प्रकार से समझा चुका है कि तुम अपने को आत्मा निश्चय कर लो, कितने प्रकार से। यही अमर कथा है। सबसे ज्यादा मेहनत है ही इसमें कि अपने को आत्मा निश्चय करना। मतलब मुख्य बात बाबा रोज समझाना चाहता है, और इस बात को समझने में हम पता नहीं क्या लगा देते, वर्षों लगा देते हैं, पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन ये बात नहीं समझ पाए। सबसे ज्यादा मेहनत आत्मा निश्चय करने में है। अभ्यास है, शरीर है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बड़े हैं, बूढ़े हैं, ये हैं, वो हैं, ईमानदार हैं, आलसी हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, ये सब याद है, लेकिन मैं आत्मा हूँ ये याद ही नहीं आ रहा है। यहाँ के में हम सरपंच हैं, फलाने हैं, बस जो पद है आपके पास, प्रतिष्ठा है संसार की, वह याद है, लेकिन आत्मा हूँ ये याद नहीं आ रहा। और कितने दिनों से बाबा लगातार 88 साल हो गए समझाते समझाते, आत्मनिश्चय कर, आत्मनिश्चय। हम आत्मा ने ही शरीर रूपी जन्म लिया है। ये आत्मा ने ही शरीर लेकर जन्म लिया है, एक्टिंग की है। 84 भिन्न भिन्न जन्म लेकर, भिन्न भिन्न नाम, भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न देश काल हम फिरते रहे, एक्टिंग के ऊपर एक्टिंग, एक्टिंग के ऊपर एक्टिंग करते ही रहे।
तुम्हें यह भी पता है सतयुग के इतने जन्म, त्रेता के इतने डॉट डॉट, ये अभी बहुत बच्चे भूल जाते। लेकिन बाबा तो हर चीज समझा रहा, कैलकुलेट करके समझा। मुख्य बात लेकिन फिर भी अपने को आत्मा समझ करके मुझ बाप को याद करना है। ये सीढ़ी समझना, ये ज्ञान समझना नहीं है मुख्य बात। मुख्य बात एक ही है, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना। इसमें सब फेल हो जाते हैं। बस ज्ञान सुनेंगे, मुरली सुनेंगे, ये सुनेंगे, इन्होंने ऐसी अच्छी बात कही, और बाबा अच्छी बात और बुरी बात नहीं करता, वो एक ही बात करता है ऐसे कि आज की बहुत अच्छी थी, पावरफुल थी। अरे वो बात एक है, उसको कैसे भी समझो। समझना नहीं चाहते अपन सब। गीता के अंदर लिखा दिया कि दिखा दिया कि उन्होंने सुदर्शन चला दिया और भीष्म पितामह का 2 टुकड़े कर दिए, और फिर दिखा दिया कि वो अमरता की ज्योति जग रही है, ये है वो है। लेकिन अर्जुन फिर भी समझा नहीं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं करता रहा कि आत्मा मरती नहीं है तो कैसे नहीं मरती है, क्या नहीं करती है। हर तरह से सारे श्लोक यही कहते रहे, लेकिन फिर भी नहीं। ऐसे ही हमारी हालत हो गई। हम सोचते शायद उसको वो बुद्धू हो गया था क्या? बिल्कुल ही। हम उससे ज़्यादा बड़े बुद्धू हैं। तुम्हारे अंदर मुख्य बात आत्मा की और घर की याद, बाप की याद उठते बैठते बुद्धि में रहे और खुशी पैदा रहे। बात याद रहे और खुशी पैदा रहे। फिर से बाबा आ गया है, जिसको हम भक्ति में आधा कल्प से याद कर रहे थे, वही आ गया। हे भगवान, हे ईश्वर, हे प्रभु, वही आ गया है। और उसके लिए कह रहे थे, आओ हमें पावन बनाओ, हे प्रभु आओ हमारी नैया पार करो। ऊपर से गा रहे थे, लेकिन वो रियल आ गया है और वो तैयार है। आओ, बताओ बच्चे, आओ भवसागर पार चलें। दे दुनिया को भूलना है तो बस मुझे याद करो। छोटी सी युक्ति बता रहा, लेकिन आत्मा समझ करके याद करो। और हम याद भी करते तो शरीर समझ के कर लें। माला फेर लें बाबा, मंत्र कर लें, कितनी बार कर लें। पावन रहते मूल वतन में और अमरपुरी सतयुग में, भक्ति में मनुष्य पुरुषार्थ तो करता है, मुक्ति में वह कृष्णपुरी में जाने का। परंतु मुक्ति कहो, निर्माण धाम कहो, सब अक्षर, वानप्रस्थ कहो, सारे अक्षर ठीक हैं। वानप्रस्थी तो शहर में ही रह रहे हैं, सन्यासियों तो घर बार छोड़ जंगल में भी जा रहे हैं। आजकल वानप्रस्थियों में कोई दम नहीं बची है। सन्यासी तो ब्रह्म को भगवान कह रहे हैं, ब्रह्म लोक नहीं कह रहे हैं। अभी तुम बच्चे समझो, जानो कि पुनर्जन्म तो किसी का भी बंद नहीं हुआ है और ना ही बंद हो सकता है। वो तो काल चक्र है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अगर ब्रह्म में लीन हो जाते तो ये बंद हो जाता ना। फिर अपना अपना सब पाठ बजाते हो, कोई भी आवागमन से कभी छूट नहीं सकता। ये बाबा आश्वासन झूठा नहीं देते कि हम मुक्ति को पाएंगे। मुक्ति का मतलब ये है कि आवागमन से छूट जाएंगे, फिर एक्टिंग बंद हो जाएगी, न सुख में आएंगे न दुख में, खेल ही खत्म हो जाएगा। मना कर रहा है नहीं, आवागमन से कोई कभी छूट नहीं सकता। भले इस समय करोड़ों मनुष्य हैं और भी आते जा रहे हैं और पुनर्जन्म लेते रहेंगे, फिर भी वह फर्स्ट फ्लोर खाली होता नहीं है। परम धाम फर्स्ट फ्लोर,
मूल वतन ही फर्स्ट फ्लोर है, सूक्ष्म वतन सेकंड फ्लोर है, और यह थर्ड फ्लोर है। 3 लोग हैं ना, इसको भल ग्राउंड फ्लोर भी कहो। वह समझते हैं कि स्टार्स में दुनिया है। क्या समझ बैठे हैं सारे लोग? कहाँ ढूंढ रहे हैं कि जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं, वहाँ दुनिया है, कोई मनुष्य रहते होंगे। इतनी दूर से सिग्नल भेज रहे हैं हम, वहाँ से कोई आवाज़ आएगी, कोई फिर से हमारे जैसी पृथ्वी होगी, हमारे जैसा ये होगा। परंतु ऐसा है नहीं। याद रखो, फर्स्ट फ्लोर आत्माओं के स्थान है, बाकी मनुष्यों के लिए तो यही दुनिया है, मत सिर्फ आत्माएं। तुम बेहद के बैरागी बच्चे बन जाओ। तुम्हें अब इस पुरानी दुनिया से रहते हुए भी, इन आँखों से देखते हुए भी सब कुछ, तुम्हें इससे पूर्ण वैराग्य आ जावे और तुम मेरी याद में डूब जाओ पूरी तरह से। यही मुख्य पुरुषार्थ है, क्योंकि यह सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म। ऐसा नहीं है कि संसार बना ही रहेगा या बना ही नहीं है, कल्पना है, नहीं, बना है। परंतु इससे वैराग्य आ जाना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य वृत्ति धारण करो, पूर्ण रूप से इससे डिटैच हो जाओ, इसके प्रति मोह भंग कर लो। पूर्ण वैराग्य। भल भक्ति के बाद ज्ञान, फिर भक्ति के बाद वैराग्य होता है, परंतु बुद्धि से ये समझो कि ये पुरानी दुनिया है और ये मेरा इस शरीर से अंतिम जन्म है। अब मुझे विदेही बनना है, बाबा को याद करना है, देह दुनिया को भूलना है, नाते रिश्ते भूलना है, घर चलना है। ये अंतिम जन्म है, घर जाने का समय है, सबको वापस जाना है, सब। बच्चे, छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी चाहिए। तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, उनसे भी कहो शिव बाबा को याद करें, उन्हें टेप डालो, उन्हें उल्टे सीधे खान पान आदि की कोई आदत नहीं डालनी चाहिए कि बाहर का खा लें, कुछ भी चटपटा खा लें। प्राकृतिक, क्योंकि खान पान से क्या बनता है? मन, विचार बनते हैं। आप उल्टा सीधा खिलाएंगे, तामसिक खिलाएंगे, लहसुन है, प्याज है, फलाना है, और वृत्ति चेंज हो जाएगी, कामिक बन जाएंगे। बच्चे हैं अभी, उन्हें संभालो। बाहर में तो सब मिलता है, भले घर में तुम नहीं बनाते प्याज लहसुन। इसीलिए उन छोटे बच्चों को भी तुम्हें आदत डालनी चाहिए, उल्टे सिल्टे खान पान से भी बचाना चाहिए। छोटेपन में जैसी आदत डालोगे वैसा संस्कार बन जाएगा, वो जीवन भर उन्हें याद रहेगा। छूट दे देते ना, अरे खेल खत्म, बचा ही नहीं सकते आप। फिर बड़े रो, आज ये क्या हो गया, हमारे मोड़ा ने, हमारी मोड़ी ने ये क्या गड़बड़ कर दी। बहुत गड़बड़ है। आजकल संग दोष बड़ा गंदा हो गया है, क्योंकि संग तारे कुसंग बोरे, यह विषय सागर वैश्यालय है। इसमें तुम्हें बच्चों की संभाल जरूर करनी चाहिए, ये पुण्य का काम।
सत्य तो एक परमपिता परमात्मा बाप ही है, बाकी सब कुछ असत्य है। गॉड इज वन कहा जाता है ना, ईश्वर एक है, ईश्वर सत्य है। वही आकर सत्य बात समझा रहा है और कह रहा है, रूहानी बच्चों, मैं तुम्हारा बाप तुमसे रूहान करके यह समझा रहा हूं कि तुम्हें स्वयं की और अपने बच्चों की पालना कैसे करनी है। तुम मुझे बुलाते हो ना, पतित पावन ज्ञान का सागर आजा, तो आया हूं। नई सृष्टि का रचयिता हूं, पुरानी सृष्टि का विनाश भी करता हूं। स्थापना, पालना, विनाश, तीनों काम कर रहा। ये त्रिमूर्ति प्रसिद्ध है ना, ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है जो तीनों काम करता है। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन में सेकंड फ्लोर पर आएंगे तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, उनका साक्षात्कार भी होगा, क्योंकि वह भी एक पवित्र आत्माएं हैं। उनको चेतन में इन आंखों से लेकिन तुम देख नहीं सकते हो, साक्षात्कार में तो देख सकते हो। बहुत हैं जो नवदा भक्ति करते हैं, उन्हें बाकायदे दिखाई देता है, देख सकते हैं। समझो कोई हनुमान का भगत होगा तो उसका साक्षात्कार कर सकेगा। शिव के भगत को तो झूठ बताया गया है कि भगवान परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है। बाबा कहता है, मैं अखंड नहीं हूं। अखंड ज्योति स्वरूप कह दिया कि अनादि है, अखंड है। कितनी ज्योति है, कितने, कब तक, कहाँ तक लंबी चौड़ी है, पता ही नहीं। ये झूठ बताया गया है। मैं तो अति सूक्ष्म छोटी सी ही बिंदु हूं, अखंड नहीं। जैसे तुम हो वैसा ही हूं। वह कहते, उस अखंड ज्योति स्वरूप ने अर्जुन को दर्शन दिया। और उसने कहा, बस मैं अब तुम्हारी ज्योति को सहन नहीं कर पा रहा हूं प्रभु, बस बचाओ। और उसको दर्शन हुआ। ये तो गीता में दीदार के रूप में लिखा है, परंतु मनुष्य जो समझ बैठे हैं कि अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, यह गपोड़ा है। अब दर्शन हुआ, कैसे हुआ, उसको उन्होंने ऐसे लिख दिया कि वो अखंड ज्योति और इतना ज़्यादा करोड़ों सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर उड़ेला, इसलिए वो जलने लगा और कहा बस बस बस। बाबा कहता है ये सब भक्ति मार्ग है और ये दिल खुश करने की बातें हैं। यूं ही दिल खुश कर दो लोगों का, कहो ऐसी गप्पें। मैं तो कहता ही नहीं हूं कि मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूं। मैं तो एक ही बात कहता हूं, जैसे बिंदु मिसल तुम्हारी आत्मा है, बस वैसा ही मैं हूं। मैं इसके अलावा कुछ कहता ही नहीं। न मेरा ये शब्द है अखंड ज्योति स्वरूप। क्लियर कर दिया ना बाबा ने। ध्यान से समझो कि जो अपन बातें छोटी मोटी भी करते हैं और उनमें क्या कह देते हैं, ये अपन ही नहीं समझ पाते कि हम बातें करते में क्या ही कह रहे हैं, क्या ही क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे बाबा कौन है, कैसा है। इसलिए सब बातें हम, वो अखंड ज्योति स्वरूप है, वो भी बुद्धि में रखे बैठे हैं। हाँ ठीक है, कछु होगा ही, होगा सो होगा, क्या करना है। यानी उसके प्रति पूरी तरह से प्रेम नहीं है ना, तो हम सोचना ही नहीं चाहते कि उसके बारे में क्या ही चिंतन करना है, वो कौन है, कैसा है, और क्यों ही करना है। ठीक है, छोड़ो,
जब संसार कह रहा है वही ठीक होगा। सब मान रहे हैं, वैसे हम भी कर लेते हैं। जो क्रिया है वो करते हैं, हाथ जोड़ना है हाथ जोड़ लिए, पैर छूना है पैर छू लिए, मुंह पटकना है मुंह पटक लिया। जो कर रहे हैं सो करो अपन भी। पानी डालना है पानी डाल दिया। जो सब करते हैं सो हम करते हैं। हम क्यों ही फालतू के बहस में पड़े। मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के बंधन में हो, वैसे मैं भी ड्रामा के ही बंधन में बना हुआ हूँ। ये मत सोचो कि तुम बंधे हो अकेले। भगवान ने हमें ड्रामे में बांध दिया है, जन्म मरण में फंसा दिया है, वो अलग बैठा है, वो बढ़िया है, मजे ले रहा है। नहीं, मना कर रहा है, नहीं। तुम सबका अपना अपना पार्ट है, वैसे मेरा भी अपना पार्ट है। हाँ, तुम्हारे पार्ट में तुम्हारा कोई का 84 का है, कोई का 10 का है, कोई का 20 का है, कोई 50 का है, तो मेरा भी एक तो है ना। बाबा आते, मुरली सुनाते, परकाया प्रवेश करते, पतित से पावन बनाते, शिक्षा देते, 100 वर्षों तक पढ़ाते हम। ये पार्ट है ना उसका। हम भूल जाते तो हमें फिर से पुनर्जागृति कराते। हम तो पूरा भूल ही गए थे कि हम देह हैं, कि आत्मा है, कि क्या है, क्या आत्मा क्या शरीर, नहीं पता था। सब बाबा ने क्लियर कट रोज समझा के धीरे धीरे। बच्चे बच्चे बच्चे, आत्मा समझ आत्मा समझ आत्मा समझ। रोज कितना समझाता है। मुझे याद करने से तू पवित्र बन जाएगा, मुझे याद करने से तेरे बंधन कट जाएंगे, मुझे याद करने से तेरा पाप कट जाएंगे। क्यों कह रहा है रोज? क्यों समझा? ये उसका पार्ट है। वो कह रहा मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, मेरा पार्ट है। इस बात का भगवान कोई अहंकार भी नहीं करते। मैं आता हूं तभी तुम निकलते हो, मैं आता हूं तो तुम्हें पति से पार, मैं ना आऊं तो ये हो जाए। घमंड नहीं करते। उसका पार्ट, वो कह रहा मेरा पार्ट है। सबका पार्ट है अपना अपना, वैसे मेरा भी पार्ट है अपना। पुनर्जन्म तो तुम सबको लेना ही है, नंबर वार सबको आना ही है। पहले नंबर वाला भी धीरे धीरे नीचे ही गिरता जाएगा, वो ऊपर नहीं उठ सकता। बल पहला नंबर कृष्ण है या राधा है, वो अभी नीचे गिरना है। एक्टिंग है, उसे कोई रोक नहीं सकता। कितनी बातें जो बाप तुम्हें समझाता है, समझा रहा हूं कि सृष्टि रूपी चक्र इसे फिरना ही होगा। कोई चीज़ नई बन गई तो धीरे पुरानी होनी ही होगी। उसका कोई इलाज नहीं है, रोक नहीं सकते आप कि ये नई की नई बनी। कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु हो, प्रकृति हो, स्वभाव हो, ऐसी ही आत्मा है। कलयुग के बाद सतयुग, फिर त्रेता, फिर ... फिर संगम आएगा ही। ये काल चक्र है। 5 युग ऐसे ही घूमेंगे ही। सतयुग आएगा ही आएगा, ऐसे नहीं बीच में फिर कुछ और आ जाए। त्रेता के बीच में पहले द्वापर आ जाए फिर त्रेता आ जाए, नहीं हो सकता। त्रेता ही आएगा, फिर द्वापर ही आएगा, फिर कलयुग ही आएगा, फिर संगम ही आएगा, और फिर से पुनर्जागृति होगी और फिर से सतयुग आएगा। और हर संगम पर बाप आता है, तुम्हें चेंज भी करता है। ये एक्टिंग है उसकी, इससे वो भी छूट नहीं सकता। अपन कहें को तुम छूट जाओ बाबा, हम नहीं छूट पा रहे, तो तुम ही हो जाओ मुक्त, वहीं बैठो परम धाम, जरूरत ही नहीं आने की। नहीं हो सकता। कह रहा है बाबा कि मैं भी मुक्त नहीं हूं तो तुम कैसे होंगे? हाँ, जो तुम सतो प्रधान थे वह भी तमो प्रधान ही बन चुके हो। तुम ये मत सोचो हम तमो सतो प्रधान थे, ऐसी अवस्था थी हमारी। हमारे पास डबल ऑरा था। हम संपूर्ण निर्विकारी, निर्भय, निरहंकार थे, निमित्त निर्माण थे, निर्वाण थे। हाँ थे। तुम्हारी ही हालत हो गई है। लोभी, कामी, क्रोधी, मोही, अहंकारी, लालची, कपटी, छली, बेईमान, चोर सब हो गए। हाँ हो गए। वह फिर तुम्हें सतो प्रधान बनाऊंगा। तुम बुलाते ही हो पतित पावन आओ,
हमें पति से पावन बनाओ। देखिए सब कुछ था, अभी वैश्यालय तो खुलेआम तुम्हारे सामने द्वापर युग से हर जगह राजाओं के राज्य में वैश्यालय बनाया जाता था ना, तो शिवालय था ही कहाँ। दो वैश्यालय बना दो भाई, जो मर गए, जो सती हो गई तो हो गई, नहीं हो गई तो वैश्या बनाना पड़ेगा, कोठे पे बैठाना। तैयार हैं, ठीक है अभी तैयार हो, बन गया वैश्यालय पूरा संसार, हर जगह, हर गांव में, हर शहर में वैश्यावृत्ति होने लग गई खुलेआम। तो ये बाबा कहता है ये वो काल चक्र है, वो तो चलता ही है। कलयुग आएगा तो फिर से वैश्यालय बनेगा, शिवालय कोई नहीं रोक सकता। अभी खत्म होना है, संगम आया तो खत्म हो गया तुरंत, क्या ही देर लगी। कुछ मैंने भी देख लिया है, जगह जगह बड़े बड़े सिटियों में हर जगह व्यवसाय थी, और वो अपनी शादी में नाच गाना करते थे। बाबा कहता है ना, मैं आया हूं तुम्हें फिर से समझाने, शिवालय को फिर से स्थापित करने। एक ही तरीका है, मन मना भव, मन मुझे दे दो। मैं आत्मा हूं, मुझे बाबा को याद करना है, यह स्वीकार कर लो। एक ही तरीका है पवित्र बनने का, फिर से शिवालय में जाने का। दूसरा कोई तरीका भी नहीं है, ट्रिक भी नहीं है, कोई मंत्र भी नहीं है, कोई युक्ति भी नहीं है दूसरी, एक ही है। यथार्थ रीति इस बात को तब भी कोई मुश्किल ही समझ रहा है कि बाबा जो कह रहा है इसे क्यों नहीं कर लिया जाए, क्यों विश्वास नहीं होता। अभी सुना, अभी निकल गया। हाँ, कहते रहते हैं बाबा, क्यों ही याद करें, उसे क्या ही हो जाएगा। ये काम कर लो, ये धंधा कर लो, बिजनेस कर लो, यहाँ चलो, फैक्ट्री खोल लो। अभी भी लोग मेरे से भी कहते हैं, अरे फलाने फैक्ट्री खोल लो तुम तो। अरे क्यों ही फंस जाएं, उसने जैसे तैसे निकाला है। रिटायर लोग हो जाते फिर जाते क्या नौकरी करने। हमको भी बाबा ने रिटायर कर दिया। मुरली सुनो, सुनाओ, मजे करो। ना कर लो, 2 रोटी मिलना नहीं, रोटी भी कहाँ, वो तो रोटी भी तब तक शरीर है तब तक है ना, रोटी फिर बाद में चाहिए क्या आपको, मर गए तो। पैसा लगो, बड़े मरे आने वाले। फिर सोचो, यथार्थ रीति कोई समझ रहा है, यथार्थ कि जो जस करे सो तस फल चाखा। तुम किसी संग बेईमानी कर रहे हो तो तुम्हारे संग बेईमानी होगी, तुम किसी को धमका रहे हो तो तुम्हें कोई धमकाएगा। हर एक का लेन देन चुकतू करना ही पड़ेगा। कर लो, तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन फिर भी नहीं समझते। हम आत्माओं का कितना मीठा बाप है, आत्मा भी कितनी मीठी है। शरीर तो खत्म होते रहते हैं, फिर उसकी आत्मा को बुलाया जाता है। प्यार तो आत्मा से ही होता है ना, और सारे संस्कार आत्मा में रहते हैं, ये याद रख लेना। चाहे वो सतयुगी संस्कार हैं, त्रेता युगी हैं, द्वापर युगी हैं, या कलयुगी हैं, या पुनः संगम युग, संस्कार बनते हो बिगड़ते, वो संस्कार बने रहते हैं बस, कि अभी ये चीज़ बनी है तो ये इस तरह से काम करेगी और ये इसका ये फंक्शन होगा। यही होता है ना, सारी आप मशीनरी बनाते हो, उसका कुछ फंक्शन फिक्स है, संस्कार है वो। उसको हम मेमोरी बोल देते हैं आज के टाइम, कि उसके क्या स्मृतियां डाली जा रही हैं, वह वही काम करेगा बस। अब वॉशिंग मशीन से आप प्रेस कर सकते क्या, या वॉशिंग मशीन से आप हवा कर सकते क्या, या लाइट जलवा सकते क्या, उससे बल्ब का काम ले सकते क्या। वो जिसका काम वही करा हो। स्मृतियां डाली गई, ऐसे हमारे बुद्धि में स्मृतियां डाली गई। संस्कार आत्मा में है, आत्मा पढ़ रही है, देह तो खत्म हो जाएगी। मैं आत्मा अमर और अविनाशी हूँ, फिर तुम मेरे लिए रोते ही क्यों हो। ये देह अभिमान है इसलिए रो रहे हो। तुम्हारा देह से प्यार होना ठीक नहीं है, होना चाहिए था आत्मा से प्यार, हो गया है देह से प्यार।
हर एक को। बाबा का क्या आदेश है, किससे होना चाहिए? आत्मा से होना चाहिए। और हो किससे गया है सबको? देह से हो गया है। तुम विनाशी चीज से प्यार होने के कारण, देह से प्यार होने के कारण, विनाशी चीज क्या है? देह है। और इससे प्यार होने के कारण ही सारे लड़ाई झगड़े हैं। तेरा, ये मेरा, ये खास, ये ककायता, इसको बंटवारा, इसका अटवारा, काहे के लड़ाई झगड़े हैं भैया? उस विनाशी चीज से प्यार होने के लिए। सतयुग में आत्माभिमानी होते हो, इसीलिए वहां कोई बंटवारा नहीं होता। वहां खुशी से शरीर भी एक छोड़कर दूसरा लिया जाता है। कोई रोना पीटना कुछ नहीं हो सकता। वहां मैं और मेरा होता ही नहीं है। मेरा घर, मेरा मकान, मेरा दुकान, कुछ नहीं होता वहां। मेरापन होता ही, सब कुछ सबका है, सब देवताएं हैं, सबका सब कुछ। कोई अटैचमेंट, लगाव ही नहीं होता। जैसे त्रेता में तो राम को छोड़ना पड़ा, लगाव है तो कि हम राज्य ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, मेरे को वनवास हुआ है या जो भी है, वहाँ एहसास भी नहीं होता। वहाँ वनवास जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती, कुछ नहीं। सब कुछ सबका ही है, तो फिर छोड़ना और पकड़ना ही नहीं है कुछ। सभी भूमि गोपाल की, जहाँ मैं अटक कहाँ। तुम बच्चे सब अपनी आत्माभिमानी अवस्था में ही रहते हो। उसके लिए तुम्हें आत्माभिमानी अवस्था बनाने की अभी बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे तुम सतयुग में जा सको। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी, तुम्हारा संस्कार सतयुगी नहीं आए तो तुम्हें ले जाया नहीं जाएगा, आप प्रवेश ही नहीं कर पाओगे। आपकी मेमोरी में क्या फीड है, ये काम नहीं आएगा। ये वहाँ पे ये उस कैपेसिटी का नहीं है, ये इसकी पावर उतनी नहीं है, रिजेक्ट है ये बाद में यूज कर लेंगे। इसीलिए कह रहा है आत्माभिमानी। अपने संस्कार और स्वभाव पूरी तरह निर्मोही, निर्विघ्न, निर्भय बनाओ। बाप संदेश दे रहा है, तुम आत्मा भी बाप का ही संदेश सुना रहे हो। हमारा भाई इन आर्गन्स द्वारा भगवान का ही संदेश सुन रहा है। तुम बस ऐसी अवस्था जमा लो। सब आत्मा भाई है, वो ऐसी अवस्था जमा रहा है, सुन रही। बाबा को याद करो और ये दृढ़ निश्चय करो कि याद बाबा को करने से विकर्म विनाश होते हैं। तभी तो करो। दृढ़ता नहीं है, निश्चय नहीं है। अरे हो गए, कछु ना हो, याद से देख लेंगे, कर लेंगे बाद में। पहले रोटी खा लें, पानी पी लें, सोई लें, जग लें, बतियाए लें, फंसे रहते। खुद को आत्मा समझो, दूसरों को भी आत्मा समझो, तभी तुम्हें पक्की आदत पड़ जाएगी। ये गुप्त मेहनत है, इसमें कोई दिखावे की बात नहीं है। मेहनत है ये गुप्त रूप से, कि हम आत्मा समझे कि दूसरे को देह समझ बैठे, स्त्री पुरुष समझ बैठे। मेहनत है ये, समझना ही तो बार बार समझना है। अरे यार, ये तो मैंने तो देह समझ लिया, मैंने तो स्त्री पुरुष समझ लिया, मैंने बच्चा बूढ़ा समझ लिया, मैंने खास का कायदा समझ लिया, मैंने अमीर गरीब समझ लिया, मैंने राजा प्रजा समझ लिया। ये राजा है, ये प्रजा है, ये भिखारी है, ये मंत्री है, समझ लिया। गलत हो गया ना। तुम्हें अंतर्मुख हो करके जितना समय निकले उतना इस आत्मा की अवस्था को पक्का करने में लगाओ। भल 8 घंटा धंधा आदि करो, भल नींद भी करो, बाकी समय सिर्फ याद में लगाओ, स्मृति में लगाओ कि हम आत्मा हैं। ये सब भी आत्मा ही है, शरीर नहीं। इस याद को 8 घंटे तक पहुंचाना जरूरी है। कम से कम 8 घंटे याद रहे, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। ये सब भी आत्माएं हैं, शरीर नहीं। सब एक्टिंग कर रहे हैं। ये भावना, ये याद, ये स्मृति,
8 घंटे तक पहुंचानी है। करो चेकिंग। अब इसमें आंख बंद करनी है कि आंख खोलनी है, इसका कोई कायरा है बाबा क्रिया करने की? कुछ नहीं। याद करना है, ये याद रहे मैं आत्मा हूं या दूसरा भी आत्मा है, शरीर नहीं। भूल जाते हैं हम, याद ही नहीं रहता। बोलो, याद रहता है? तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए कि पतित पावन बाप मुझे कहता है कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। ज्ञान तुमको अभी संगम पर ही मिलेगा, हर कलम संगम पर ही मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। आप सोचो पहले मिल जाता तो हम ऐसा कर लेते, शादी से पहले मिल जाता तो पवित्र हो जाते, फलाना कर लेते। ये सब बातें हैं, कहने की गप्पा है। जिस दिन मिलना है उसी दिन मिलेगा। जितना समय निकाल सको उतना इसी में लगा दो। महिमा सारी संगम युग की है। बाबा बैठ तुमको ज्ञान समझा रहा है। इसमें स्थूल कोई बात ही नहीं है, क्रिया जैसी कोई बात नहीं है, करना कुछ नहीं है, स्थूल कोई बात नहीं कि ऐसा कर लें, एक टांग पे खड़े हो जाएं, कि हाथ जोड़ लें, कि पैर जोड़ लें, कि मुंह नीचे कर लें, कि ऊपर कर लें। स्थूल कोई बात ही नहीं है इसमें। याद में स्थूल कुछ है ही नहीं। यह तुम लिखते हो कि वह सब खत्म हो जाएगा। नोट भी इसीलिए करते हो, पॉइंट नोट होने से याद रहनी चाहिए। कोई की बुद्धि तीखी होती है तो याद रहता है। मुख्य बात है बाबा को याद करना, सृष्टि चक्र को याद करना, और कोई विकर्म अब नहीं करना। ये भी तो हो सके, याद रहे कि अब मुझे कोई पाप कर्म नहीं करने, विकर्म नहीं करने हैं, ये याद रहे। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पवित्र जरूर बनना है। कोई गंदे ख्यालात भी नहीं आने चाहिए। कैसे आएंगे? जब तुम आत्माभिमान में चले जाएंगे, बार बार अपने को दूसरों को आत्मा ही समझेंगे, तो गंदे ख्यालात आएंगे क्या किसी के प्रति? क्रोध के, काम के, लोभ के, लालच के, झूठ के आएंगे क्या? नहीं आ सकते ना। वो तो तब आते हैं जब तुम देह समझ लेते, तो सब आते हैं, फिर रोक नहीं सकते। पुराने संस्कार सब इमर्ज हो जाते हैं कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। तेरा मेरा। हमको यह फलानी वस्तु बहुत अच्छी लगी, इसमें हम गंधर्वी विवाह इससे कर लें, परंतु यह गंधर्वी विवाह लव मैरिज तो तब करते हो जब मित्र संबंधी आदि बहुत तंग करते हैं, तो एक दूसरे को बचाने के लिए किया गया था। बाबा ने, मम्मा ने युक्ति रची थी उस समय। अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई तंग नहीं करेगा अभी। अब तो लाखों करोड़ों की संख्या में ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो चुकी है भाई। अब थोड़ी कोई तंग करता है, अरे कौन कैसे रह सकते हो, कोई कन्या रही है क्या, बताओ हमें, कोई कुंवारी रही है क्या कन्या? हम तो रही है ना कुंवारी, चलो दिखाए ना। तो काय का बंधन है? कुछ नहीं है। हर धर्म जातीय संप्रदाय की बच्चियां हैं। तुम कोई कहे हम फलानी जाति की नहीं है, धर्म की नहीं, सब है, कह ही नहीं सकते आप। ऐसे थोड़े ही कि सभी कहें हम तो गंधर्वी विवाह ही करेंगे, वह कभी नहीं, वह कभी रह नहीं सकोगे। याद रखना, पहले दिन ही जाकर गटर में पड़ना पड़ेगा, क्योंकि नाम रूप में दिल जो लगी है। तुम भले सोच रहे हो विवाह कर लेंगे फिर हम काम ही नहीं बनेंगे, गटर में पहले ही दिन गिर पड़ोगे। ये बड़ी खबरदार खराब बात है। एक दूसरे से दिल लगी है तो कह देते गंधर्वी विवाह करें। इसमें संबंधियों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए, समझना चाहिए कि ये बच्चे अब किसी काम के नहीं, किसी काम के।
जिससे दिल लगी है उसे हटा देना चाहिए, नहीं तो बातें करते रहेंगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इस सभा में बड़ी खबरदारी रखनी है। कोई भी आगे चल के कायदे से सभा लगानी पड़ेगी। कोई ऐसी आत्माएं प्रवेश न करे जो नाम रूप में फंसी है, जो देह के आकर्षण में फंसी है। ऐसा कोई आ न सके, सभा कायदे सर लगानी पड़ेगी। ऐसे ऐसे ख्याल तुम्हें आने चाहिए। जो बच्चे रूहानी सेवा पर तत्पर रहते हैं, जो योग में रहकर सेवा करते हैं, वही सतयुगी राजधानी स्थापन करने में मदद करेंगे। ये याद रख लेना। सर्विसेबल बच्चों को शिव बाबा का डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन है? कि आराम तुम्हारे लिए हराम है। सर्विसेबल बच्चों के लिए ये भगवान का डायरेक्शन है। सेवादारी बनना है तो आराम हराम है। आराम नहीं कर सकते आप। आप मनसा से सेवा करो, वाणी से करो, कर्म से करो, सेवा करो। सो नहीं सकते आप। आराम हराम है क्योंकि आप मनसा पहले तो नींद ही पूरी करना चाहिए। नींद ही करना। आराम सब बच्चों के लिए नहीं कहता है। अब कोई ऐसे होते हैं उनके लिए कुछ कह देता है, लेकिन नींद पूरी करने का मतलब ये नहीं कह रहा है कि वहाँ नींद है तो आप ठर्राटे ले रहे हो। आप नींद नहीं कर सकते। आप वहाँ भी याद करो। नींद क्या होती है? कुछ होती नहीं ना नींद। नींद क्या होता है पता है आपको? क्या होता है? अच्छा, नींद आप कौन कौन बताएंगे? नींद एक तो ये है कि मशीन थकी हुई है उसको रेस्ट देना। जो अब ज़्यादा दूसरा है कि उससे आता नहीं। तो ये क्यों सो रहे हो फिर अभी भी? हाँ तो वही तो करेगा। तो आप बताओ कैसे आता है? हम तो ये समझ रहे कि नहीं तो कम करो ना खाना। क्यों नहीं कर रहे कम? कितनी बार तो कह दिया। खाना तो बस कम कर दिया, वो कम मर गया खा। बाबा कम मर गया। और चाचा रूढ़ी करनी क्या हो? आत्मा इंस्ट्रूमेंट से जितनी ज़्यादा अटैच रहेगी उतनी ज़्यादा डिस्चार्ज होगी। भाई आप जितनी ज़्यादा रोटियां खाओगे, पृथ्वी तत्व है ना, पृथ्वी कैसी होती है? डेला पत्थर क्या नीचे पटक देगा, हाँ। मूलाधार में ले जाएगा, देह दुनिया में फंसाएगा। इसलिए सावधान हो जाओ। तुम देवता बनने जा रहे हो ना, तो भोजन किसका होना चाहिए? फलों का, फूलों का, कंद मूल फल हैं। क्या करें? आहार साग फल कंदा, सुमरें ब्रह्म सच्चिदानंदा। कोई भी तपस्या करने गया तो उसने क्या शुरू किया? यही किया ना। कुंभकर्ण देखो, लक्ष्मण को देखो। हाँ कितना अंतर है। क्या लक्ष्मण सोए? आराम किया? नहीं, ड्यूटी है भाई। राम जी सीता जी सो रहे हैं आराम से, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? पहरेदारी कर रहे हैं, जग रहे हैं, अलर्ट हैं। ऐसे कैसे कह रहे हैं अपन नहीं है कोई? तो कायदे से हर काम करने हैं, स्थापना में मदद करनी है। राजा रानी बनना चाहते हो ना, तो जो जो मेहनत करेगा वही तो आप समान बनाएगा। उसमें ताकत भी रहेगी। स्थापना तो ड्रामा अनुसार होगी। तुम ये सोच रहे हो तुम नहीं करोगे तो होगी नहीं, तुम नहीं जगोगे तो होगी नहीं। वो तो है, ड्रामा चला है, बस वही रहा। कोई सोचे कि मैं अगर परीक्षा नहीं दूंगा तो कलेक्टर, मतलब से कोई ने परीक्षा दी ही नहीं है, कुछ सब फेल हो जाएंगे तो मैं अकेला कलेक्टर बन जाऊंगा। ऐसा होता है क्या? कोई ना कोई होते हैं। कोई गांव वाला, कोई शहर वाला, कोई ट्यूशन वाला, कोई बिना ट्यूशन वाला भी उसको लगन हो जाती है कि नहीं मुझे तो पास करना है। तो जिसको लगन हो जाती है, लौ लग जाती है, वह तो नारायण बनेगा ही। हर कलप बनता है भाई। अच्छी रीति पॉइंट्स की धारणा करनी चाहिए, फिर सेवा में जरूर लग जाना चाहिए। तुम्हारे लिए आराम हराम है, सर्विस ही सर्विस होनी चाहिए, तभी ऊंच पद पाओगे। सेवा ही सेवा, बस रात दिन। बादल आवे चाहे और रिफ्रेश होकर के गए सेवा पर। सेवा तो तुम्हारी बहुत निकलेगी, किस्म किस्म के सेवा निकलने वाली है। जट मनुष्य समझ जाए ऐसे से चित्र निकल पड़ेंगे।
कि सबको झट समझ में आ जाए बात कि बाबा को याद करने से पाप नष्ट हो। ये बात ही तो नहीं समझ, इसके लिए ये सारे प्रदर्शनी चित्र आदि बनाए जा रहे हैं। लेकिन तुम जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन तुम समझाने लायक भी बन जाएंगे। इसमें जो हमारे ब्राह्मण कुल के होंगे वह अच्छी रीति जरूर समझेंगे, समझाने वाले भी अच्छे कुल के चाहिए, अच्छी रीति धारणा करें, बाबा को याद करें, उनके क्या करना है, उनके चेहरे से मालूम पड़ जाएगा बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, तो उनके अंदर खुशी के ढोल बज जाएंगे। सर्विस का बहुत शौक हो जाए तुम्हें, रिफ्रेश हुए तो अहो सौभाग्य। और जैसे ही तुम रिफ्रेश हो फिर से सेवा पर भाग जाओगे। मनसा से, वाणी से, कर्म से सेवा करें। सर्विस के लिए हर एक सेंटर से बहुत तैयार होने चाहिए। तुम्हारी सेवा तो बहुत फैलनी चाहिए। तुम्हारे साथ मिलते ही जाएंगे। आखिर एक दिन ये जरूर होगा जब सन्यासी आदि भी तुमसे ज्ञान लेने आएंगे ही आएंगे। अभी वो क्या समझते हैं, हम पर सब कुछ है, हमें भगवान पता है, हम क्रियाएं पता है, हम ये कर, वो एक दिन जरूर आएंगे लास्ट में, ये याद रख लेना। आखिर सन्यासियों को आना पड़ेगा। अभी तो उनकी राजाई चल रही है, उनके पैरों पर लोग पड़ते हैं ना, उनकी पूजाएं हो रही हैं, इसीलिए वो अभी झुकेंगे नहीं। हम सन्यासी हैं, ये क्या है, कुछ नहीं, ऐसा है, अहंकार है। बाबा कहता है पैरों की पूजा करना, पैर पड़ना, ये भूत पूजा कही जाएगी, क्योंकि वो पंच महाभूत की पूजा। मैं पैर नहीं हूँ, अर्थात आत्मा पैर नहीं है, मेरे तो पैरों में, मेरे तो पैर है ही नहीं यहाँ, तो इसलिए पूजने की भी ज़रूरत नहीं है। भगवान खुद के पैर नहीं है, वह निराकार है, उसकी पूजा नहीं हो सकती पैरों की। तो किसी मनुष्य की पूजा हो रही है, वो पैर की पूजा भूत पूजा है। मैंने तो ये तन लोन लिया है, इसलिए इसको भाग्यशाली रथ, भागीरथ कहा जाता है। इस समय तुम ब्राह्मण बहुत ही भाग्यशाली भी नहीं, सौभाग्यशाली हो। कैसे हो? हाँ, कि तुम्हारे को ईश्वरीय संतान होने का सौभाग्य मिला है। क्या सौभाग्य? कि हम भगवान के यहाँ जन्मे हैं, ये सौभाग्य मिला है। और हमको भगवान आकर खुद पढ़ा रहा है, ये सौभाग्य है हमारा। मैं तुम्हें आकर पढ़ाता हूँ, तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, इसलिए कृष्ण का भी जब अंतिम जन्म होता है तो उसके लिए एक ही गायन है कि वो श्याम से सुंदर हो जाता है। श्याम सुंदर, कृष्ण के प्रथम जन्म और अंतिम जन्म का मिलन ही श्याम सुंदर है। शिव को तो कोई जानता ही नहीं है कि वो क्या चीज़ है। यह बात बाप आकर तुम्हें समझा रहा है। मीठे बच्चों, मैं शिव हूँ, मैं परम आत्मा हूँ, मैं परम धाम में रहता हूँ, मैं तुम्हारा कल्याण ही करता हूँ। बस मेरा एक ही काम, बेड़ा पार कर देना तुम्हारा। समझो बात। तुम भी परम धाम के ही रहने वाले हो। मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ। अभी तुम ईश्वरीय बुद्धि वाले बने हो। ईश्वर की बुद्धि में तो ज्ञान है, वह तुमको सुना रहा है। सतयुग में भक्ति की कोई बात नहीं रहेगी, कोई बात, कोई क्रिया नहीं रहेगी। ये ज्ञान तुमको अभी मिला है। अच्छा, मीठे मीठे सखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंतर्मुखी होकर के अपनी अवस्था को जमाइए। क्या करिए? अपनी अवस्था को जमाइए। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई
आत्मा को बाप का संदेश दे रहा हूँ। ये अहंकार मत लाइए, मैं आत्मा हूँ और ये दूसरा भी मेरा भाई आत्मा है, चाहे स्त्री या पुरुष, शरीर से कोई लेना देना नहीं, बच्चा है या बूढ़ा, ये भाई है आत्मा। इसको मुझे बाप का संदेश देना है। बाप का एक ही संदेश है, भैया जो मुझे याद करेगा सो पाप मुक्त हो जाएगा। ये संदेश जरा पहुंचा दो। सब भूल गए हैं मन ये संदेश। ऐसा आत्माभिमानी बनने की गुप्त मेहनत जरूर करो। आत्माभिमानी बन जाओ, अनेकों को आत्माभिमान मिलेगा। दूसरा पॉइंट है, रूहानी सेवा का शौक रखो, आप समान बनाने की मेहनत करो। संग का दोष बड़ा ही गंदा होता है। एक ने लव मैरिज करी, तुमने भी कर ली, एक ने फलाना किया, तुमने भी कर लिया। ये गंदा है। उससे स्वयं की संभाल जरूर करनी है। सबसे पहले उल्टे खान पान की आदत खत्म करो। वह नहीं डालना, न बच्चों में न खुद में। जब वो बच जाओगे तो सब बच जाओगे। ये उल्टा सीधा कुछ भी खिला दिया, बर्गर खिला दिया, पिज़्ज़ा खिला दिया, फलाना खिला दिया, कुछ भी जो उत्तेजक है, उसमें कुछ भी मसाले डले हैं, वो तुम्हें आदत डलवा देंगे तुम्हारी जीभ में, रस में, और तुम्हारे अंदर डाइजेशन सिस्टम को भी खराब करेंगे, तुम्हारे विचारों को विकृत कर देंगे खाना। बस खेल खत्म। इसलिए कोशिश करो कि बच्चों की संभाल रहे और बच्चे शुद्धतम भोजन करें, भोग लगाकर भोजन करें, बाबा की याद में भोजन करें, बाबा की याद में भोजन बने। इस पर बाबा विशेष हमेशा से जोर देता है कि सबसे पहले अपना खान पान सुधारिए, फिर विचार सुधारिए, फिर रहन सहन, उठक बैठक सुधारिए। लोगों के किसके साथ बैठते हो, कौन कैसी बातें कर रहा है, कहाँ बैठ जाते हो, आचार विचार आहार, ये सब तीनों चीज़ कही गई है ना। ये सुधर जाता है तो आप देवता बनने लगो, आप नर से नारायण की ओर चल पड़ो। इसलिए बाबा कहता है उल्टे खान पान की आदत से बचो। वरदान है विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले। किसमें? विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले, विश्व के आधार मूर्त बाबा। तुम विश्व का फाउंडेशन, उसकी नींव, फाउंडेशन, आधार मूर्त बाबा। विश्व कल्याणकारी बच्चे सपने में भी फ्री नहीं रह सकते, उनके पास टाइम ही नहीं है। बिल्कुल रात में दिन में उठते बैठते सोते जगते, बस किरणें आ रही हैं, वाइब्रेशन मुझसे जा रहे हैं, लगे ही रहें। जो दिन रात सेवा में बिजी हो जाता है, उसके सपने में भी कोई नई नई बातें, सेवा के नए नए प्लान, नए नए तरीके दिखाई देने लगते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से, औरों के भी व्यर्थ से बच जाते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं। उन्हें जरा भी अलबेलापन नहीं आता है, जरा भी। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनाने का वरदान प्राप्त हो जाता है। अपने आप कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस बाबा को याद करो, तुम उसके आधार बन जाएंगे। आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है कल्प में। फिर ये अभी रिकॉर्डिंग का टाइम चल रहा है, फिर उसके बाद प्ले करना पड़ेगा खुद स्टूल में जाके। तो यहाँ जब रिकॉर्डिंग चल रही है तो ये एक सेकंड में एक आध वर्ष निकल गया, समझो। तो संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसीलिए अलबेलेपन में समय मत गंवा देना। ये संगम युग के समय को अलबेलेपन में मत गंवा देना। ओम शांति।